जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमः संस्कृताय, वेलकम टू फिल्डर फॉर्म। प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। माय नेम इज़ निधु चौधरी एंड आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारा जो प्लेटफॉर्म है फिल्डर फॉर्म उस पर। और हमारी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो ही चुकी है, सभी को पता है 15 अगस्त से हमने क्लास स्टार्ट कर दी थी। तो क्लास में हमारे काफ़ी टॉपिक्स भी क्लियर हो गए हैं और आज का जो क्लास है वो बहुत ही डिफरेंट है। ओके, तो थैंक यू पहले तो आप सभी को आने के लिए। और जो भी आ चुके हैं वो एक बार कमेंट करके अपना जो अटेंडेंस है, अपना जो नेम है वो बता दो। और हम तब तक आपको इंट्रो दे दें कि हमारी जो क्लासेस हैं उसमें जो टेलीग्राम्स के ग्रुप्स बन चुके हैं और जो हमारी यहाँ पे इंस्टा आईडी रखी है। तो जो गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए आपको मिलेगी, उसमें जॉब के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके। और जो हमारे पीजीटी टीजीटी की जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं, सभी को पता है, किसी और को बताने की नीड नहीं है मुझे। फिर भी मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि हमारा जो क्लास है वो डेली के डेली नए बच्चे भी ज्वाइन होते ही हैं, तो उनको भी पता चले कि हमारा जो फिलअप फॉर्म है उस पर कितनी क्लासेस होती हैं और कैसे प्रिपरेशन होती है। तो आपको बताने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ कि जो हमारा 8 AM करंट जीके की क्लास लगती है, फिर एसएसटी जो हमारा सेकंड पेपर है उसके लिए क्लास लगती है, फिर यहाँ पे मैथ जो फर्स्ट पेपर में ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम सभी में मैथ्स आता ही है, तो मैथ्स के रिलेटेड यहाँ पे हमारी क्लासेस बन रही है, तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। फिर हमारे यहाँ पे 12 PM को जीके की क्लास लगती है, फिर यहाँ पे 1 PM को संस्कृत की 12 बजे वो, और 1 PM को संस्कृत की, तो दोनों को आपको देखना होगा। जीके भी आपके रिलेटेड जीके भी आपको इम्पोर्टेंट होगा, और संस्कृत संस्कृत तो हमारा सेकंड पेपर है ही। ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, कोई भी पीजीटी टीजीटी केवीएस एनवीएस, कोई भी पीआरटी, कोई भी एग्जाम्स हो गए, एंट्रेंस हो गई, नेट जेआरएफ हो गई, कोई भी एग्जाम्स हो गई, उसके रिलेटेड यहाँ पे क्लास होती ही है, तो आपको ज्वाइन करना है। आप टाइम मत भूलिएगा, 1 PM। ओके, नमः संस्कृताय नामिका जी, नमः संस्कृताय। फिर सीडीपी की क्लास है, फिर रीजनिंग की क्लास है, यहाँ पे रीजनिंग आपको ज्वाइन करना है। होम साइंस सेकंड पेपर, एनवायरमेंटल सेकंड पेपर, और कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आपको ज्वाइन कर सकते हो इसको। और ये जो सारे बैच है वो 15 अगस्त से स्टार्ट हो ही चुकी हैं, आपको पता ही है। यहाँ पे सीटेड बैच का जो अपडेट है, तो सीटेड बैच में क्या है कि एसएसटी सेकंड पेपर 9 AM से स्टार्ट होकर 10 AM को होती है मैथ की, तो मैथ भी आपको लेना है कि सभी एग्जाम्स में मैथ आएगा, तो मैथ की क्लास आपको लेनी है। फिर जनरल इंग्लिश है, फिर हमारा संस्कृत है सीटेड के लिए, फिर सीडीपी हमारा सेकंड जो है पेपर उसके लिए रीजनिंग लेना है आपको, एनवायरमेंटल जो सेकंड पेपर है उसके लिए, और कंप्यूटर बेसिक आपको लेना है तो ले सकते हो। ये सिटेड बैच है हमारी, वो भी स्टार्ट हो ही चुकी हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। फिर ये नेट जेआरएफ का क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, फिर आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, फिर आपको 100+ मॉक टेस्ट मिलेंगे, फिर पीवाईक्यू पेपर्स मिलेंगे, क्लास के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, और 24x सपोर्ट हमारा रहेगा। आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस दिया हुआ है, तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो और इसके मोर रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो देख सकते हो। यस, आज व्रत है तीज का, सभी को तीज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, तो व्रत तो हमारे काफ़ी हैं। तो आज हमारा जो है केवड़ा तीज का जो व्रत है उसके लिए सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई।
कौन कौन ज्वाइन हो चुके हो पहले अपना नेम बता दो, और अपनी अटेंडेंस जो है वीडियो को लाइक करना वो कर लो फटाफट से, अपना फ़र्ज़ है वो, अपना धर्म है वो निभा लो, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। थैंक यू अनामिका जी, थैंक यू। रितु शर्मा गुड आफ्टरनून। रितु जी गुड आफ्टरनून। कल हमने क्या पढ़ा था, कौन रिमाइंड कराएगा? कल हमने क्या पढ़ा था? कल इसी टाइम सेम टाइम पर हमने पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था वो बता दो आप। वेदांग, वेरी गुड। जो हमारी लास्ट क्लास थी वो वेदांग पर थी। वेदांग के जो 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, वो सब है छंद, वो जो 6 अंग है उसके बारे में हमने कल क्लास की थी। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय दर्शन। क्या रहेगा? भारतीय दर्शन। पहले तो मुझे कोई बताएगा कि दर्शन का अर्थ क्या होता है? दर्शन, उसका अर्थ क्या होता है, मुझे बताएगा कौन? वर्णों के उच्चारण के बारे में, उनका स्थान कितना है। यस, 8 बताए थे हमें। और ये भी बताओ कि वर्ण कितने हैं, हमने कल भी आपको बताए थे। मोस्टली सभी के जो आंसर थे वो गलत थे, पर आज मुझे सही आंसर दो कि वर्ण कितने हैं टोटल। अंजू शर्मा गुड आफ्टरनून। टोटल वर्ण कितने बताए थे मैंने आपको? स्वर और वर्ण दोनों की संख्याएं बताई थी कि टोटल वर्ण इतने हैं, उसमें स्वर इतने हैं, तो कितने हैं बताओ। यस, 52 टोटल वर्ण हैं। ओके, तो उसमें स्वर कितने थे? यस, 13 जो थे वो स्वर थे, बाकी के जो थे वो व्यंजन थे, और टोटल वर्ण हमारे 52 हैं। ओके, और आज का टॉपिक्स क्या रहेगा हमारा? आज का जो क्लास है पूरे का पूरा वो भारतीय दर्शन पर होगा। दर्शन का अर्थ किसने मुझे बताया कि दर्शन का अर्थ क्या होता है?
दर्शन का अर्थ बताओ बच्चों फटाफट से। हमारी क्लास कल भी थोड़ी लॉन्ग चली थी, तो आज ऐसा नहीं, टाइम टू टाइम हम कवर कर ले, इसलिए फटाफट से आपका रिप्लाई देना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो फटाफट से रिप्लाई करो। यस, भारतीय दर्शन आज का टॉपिक है। ज्ञान यानी देखने से जो प्राप्त हो वो ज्ञान। दर्शन यानी देखने से जो प्राप्त हो वो ज्ञान यानी दर्शन। ओके, उसके पहले ये डाउट था अंकिता मैम का, अंकिता मिश्रा जी, उनको उन्होंने मुझे कल पर्सनल में डीएम करके बताया था कि मैम पीएचडी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। आए हैं क्या अंकिता जी आज? अगर आए हैं तो उनका रिप्लाई सुन लो कि मैम जो पीएचडी है, तो पीएचडी आप कौन से एरिया से हो, तो आप कौन से स्टेट से हो, तो कौन से स्टेट्स में कौन सी यूनिवर्सिटी लगती है। तो यूनिवर्सिटी जो है वो अपने साल में एक बार अपनी पीएचडी के फॉर्म्स जो है वो रिलीज करती है। तो हमें जो फॉर्म आए तब उसकी जानकारी देखकर हमें वो फॉर्म अप्लाई करना होता है। वो फॉर्म अप्लाई करके बाद हम उसमें जो निर्धारित जो टाइमिंग होती है उसके बाद उसमें ही हमें अप्लाई करना होता है। उसके बाद हमें वो एक डेट देंगे, तो वो डेट को हमें एग्ज़ाम्स देना होगा। तो जब हम एग्ज़ाम्स देंगे, हमारा वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जब देखो आप, तो उसके बाद क्या होगा कि आप अगर सिलेक्शन होंगे तो उसके बाद आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेंगी कि आप यहाँ से सिलेक्टेड हो, तो आप उसकी जो प्रोसेस है वो बाद में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको उसमें पहले क्या करना है कि आपको उसमें सिलेक्शन करना है, तो एक बार सिलेक्ट हो जाओ, आप पहले एंट्रेंस की प्रिपरेशन करो। तो जब आप एंट्रेंस क्लियर करते हो उसके बाद आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी से आपको बुलाया जाएगा, और वहाँ पे आपका जो टॉपिक्स है, आपको कौन से टॉपिक्स पर पीएचडी करनी है, किस विषय पर करनी है, ऐसा आपको बताया जाएगा। तो आपको उसका प्रपोजल, साइनोप्सिस भी बोल सकते हैं, तो उसका आपको साइनोप्सिस बनाकर वहाँ पे जाना होगा। तो जब आप वहाँ पे जाओगे तब आपके जो डीन है वो सभी वहाँ पे बैठे होंगे और आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे कि ये जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है, पहले तो ये जो टॉपिक है वो आपने क्यों सिलेक्ट किया है, इससे जो अभी का जो जीवन है उसमें क्या फ़ायदा होने वाला है, और इससे क्या है, और आपका टॉपिक मोस्ट कि आपका जो टॉपिक है वो अभी और पुराना दोनों को कंबाइन करके होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रामायण के जो पीएचडी थीसिस हो गए ऐसे टॉपिक्स नहीं लेने हैं। अलग सा हमें खुद का जो टॉपिक्स हमें जो विचार करना है वो अपना टॉपिक्स है जो इस पर किसी और ने नहीं किया, वो उसकी आपको शोध गंगा है और वो हमारा एप्लीकेशन है, उस पर आपको मिल जाएगा अपडेट कि ये टॉपिक पर हो गया है और ये टॉपिक पर बाकी है। ऐसा आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। अगर आपको इसमें भी कुछ डाउट्स हैं तो वो आप मुझे पूछ सकते हो, तो मैं आपको उसका आंसर पक्का दूंगी, ठीक है। और उसके फॉर्म तो कब फिलअप होंगे, तो आपकी अलग अलग जो यूनिवर्सिटी हैं वो अलग अलग टाइम से फॉर्म निकलते हैं। अभी शायद अभी निकले ही होंगे, अगर आप तपास करोगे तो अभी निकले ही होंगे। ओके, आपका डाउट्स क्लियर है? ओके, गुड आफ्टरनून अंकिता जी। ओके, आ गए हैं ना। हैप्पी तीज सभी को, हैप्पी तीज। सताक्षी जी ओके, कोई ना, हम अभी ही स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। देन स्टार्ट, हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय दर्शन हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा। ओके, आप क्लियर हो तो थम कर लो, तो हम आगे चलते हैं। प्रणाम अंकिता मिश्रा जी।
टॉपिक है भारतीय दर्शन। वैदिक काल के ऋषियों ने हिंदुओं के सबसे प्राचीन दर्शन की नींव रखी। वैदिक काल के जो ऋषियों थे उन्होंने हिंदुओं के सबसे प्राचीन दर्शन की नींव रखी। उसमें कौन कौन से ऋषि थे? तो अरुणी, याज्ञवल्क्य, ऐसे जो ऋषि थे उन्होंने 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व आदि प्राचीनतम हिंदू दार्शनिक हैं। जब अरुणी और याज्ञवल्क्य का समय कौन सा यहाँ पे बताया है? 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तब उन्होंने प्राचीनतम हिंदू दार्शनिक की जो नींव है वो रखी थी। ओके, भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हो सके, यानी जो तत्व है उसका उचित ज्ञान, वो है दर्शन। तत्व दर्शन या दर्शन का अर्थ है तत्व ज्ञान। क्या है? तत्व दर्शन और दर्शन, उसका अर्थ है तत्व का ज्ञान, तत्व का उचित ज्ञान। ओके, कोई ना, अब स्टार्ट हो गया है हमारा क्लास, तो आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चंस था, आपका जो डाउट था वो मैंने सॉल्व करवा लिया है, तो आप रिकॉर्ड क्लास देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है मानव के दुखों की निवृत्ति। मानव के जो दुख है उसकी निवृत्ति और उसका तत्व का ज्ञान कराने के लिए भारत में दर्शन का जन्म हुआ। भारत में दर्शन का जन्म क्यों हुआ? तो मानव के जो दुख थे, मानव के जो दुख थे उनकी निवृत्ति, उसका मुख्य हेतु है, उस मानव के दुखों की निवृत्ति उसका मुख्य हेतु है, और उसके जो तत्व है उसका सही ज्ञान। ये था भारत में दर्शन जो है उसका जन्म करने का हेतु। ओके, देन आगे, हृदय की गांठ तभी खुलती है और शोक तथा संशय जो है तभी दूर होते हैं जब एक सत्य का दर्शन होता है। ये जो सेंटेंस है वो हमारी डेली की जो रूटीन लाइफ है उसमें भी इम्पोर्टेंट है कि हम कोई देख लो कि हम यहाँ पे तो एग्जाम्पल ही देते हैं कि एक व्यक्ति है, उसको दूसरे व्यक्ति के साथ कोई ईगो है, यानी उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो बहुत ही घमंडी है, ये उसका ऐसा है वैसा है। वो उसको जानता नहीं है बट वो उसको देखकर ऐसा समझने लगता है, पर ऐसा समझना योग्य होगा क्या? नहीं होगा। तो इसके जो हृदय की जो गांठ है तभी खुलती है जब ये उसके साथ अच्छे तरीके से उसका सत्य का जो दर्शन है वो करे, उसके बारे में सभी जो इंफॉर्मेशन है उसका रिलेटेड कोई भी है तो वो उसके साथ रहे, उसका व्यवहार समझे, तभी वो उसे देख सकता है। और उसके जो हृदय में जो गांठ बनी है वो तभी दूर होगी, उसका जो संशय है वो तभी दूर होगा कि ये नहीं, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, ऐसा तभी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है कि हृदय की गांठ है तभी खुलती हैं और शोक और संशय तभी ही दूर होते हैं जब एक सत्य का दर्शन होता है। मनु का कथन है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने का कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डाल सकता तथा जिनको सम्यक दृष्टि नहीं है वे ही संसार के महामोह और जाल में फंस जाते हैं। ये जो माया है, जीवन की जो मोह माया है, उसमें कौन फंसते हैं? कौन फंसते हैं? जिसे ये पता नहीं है कि ये माया है, उसमें फंसना नहीं चाहिए, ये जो है वो डेली के लिए है, पर हम डेली के लिए नहीं है, यानी हमारा जो है वो अंत निश्चित है, एक दिन हमें ही जाना है। ये तो जो है माया वो तो यहाँ ही रहेंगी, पर यहाँ पे ये माया में जो फंस गया वो उसका यहाँ पे कोई उद्धार नहीं कर सकता। तो मनु का कथन क्या है कि ये जो सम्यक दर्शन प्राप्त होते हैं वो कर्म, मनुष्य के जो कर्म है उसके बंधनों से मुक्त कराने वाले हैं, पर जो बंधन है वो यहाँ पे माया जाल में ही फंसे रहेंगे, तो यहाँ से उसको जो दूर उसका मोह जो है वो नाश नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि योग्य दर्शन, यानी जो दर्शन शास्त्र है उसका योग्य ज्ञान होना चाहिए,
ठीक है, कि ये सब तो यही रहने वाला है, हम ही थोड़े दिन के मेहमान हैं, हम आए हैं, थोड़े दिन में चले जाएंगे, ये जो है वो यही ही रहेगा। तो उस पर मोह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा जो है वो ये सिखाते हैं, हमारे जो सांस्कृतिक जो दर्शन है, ग्रंथ है, वो हमें ये सिखाते हैं। ठीक है, ओके शीतल जी। भारतीय ऋषियों ने जगत के रहस्य को अनेक कोणों से समझने की कोशिश की है। जो भारतीय ऋषि थे उन्होंने जगत के जो रहस्य हैं, जैसे कि जो ये जीव है वो यानी वो उसका अंत है, ठीक है, ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म यानी जो शरीर है हमारा, उसमें जो ब्रह्म है वो ब्रह्म तो जो है वो सत्य, यानी वो सत्य ही है, बट वो है वो इसका कोई भी दिन अंत नहीं हो सकता। जो हमारा ब्रह्म है उसका कोई अंत नहीं हो सकता, पर हमारी जो बॉडी है वो तो जल जाएंगी। ये जो रहस्य थे हमारे, जो काफी रहस्य थे, तो उसका जो अलग अलग कोणों से उनको समझने की कोशिश काफी की। तब दर्शन ग्रंथों ने जो दर्शन ग्रंथ को दर्शन शास्त्र भी कहा। ये जैसे दर्शन किया, जो रहस्य है उनको समझा, वैसा किया, वो जो दर्शन किया उसको क्या कहा, दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। ओके, यह शास्त्र शब्द शासु अनिष्टों से उत्पन्न होता है। जो शास्त्र है वो कौन से शब्द से उत्पन्न होता है, शासु अनिशिष्टो, अनुशिष्टो, ऐसे जो शब्द हैं उस पर उत्पन्न होता है। भारतीय दर्शनों के बारे में टी.एस. एलियट्स ने कहा है, ये आपको याद रखना होगा कि भारतीय दर्शन के बारे में टी.एस. एलियट का मत क्या है, ऐसा पूछा जाता है काफी बार। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि टी.एस. एलियट ने क्या कहा है। ओके, तो इंडियन फिलोसोफर सटल्टीज मेक मोस्ट ऑफ ग्रेट यूरोपियन फिलोसोफर लुक लाइक स्कूल बॉय। क्या बोला है कि इंडियन फिलोसोफर सटल्टीज मेक मोस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट यूरोपियन फिलोसोफर लुक लाइक स्कूल बॉय, यानी यूरोपियन के जो स्कूल बॉय हैं, यानी स्कूल के बच्चे हैं, उनके जैसे क्या लगता है यहाँ पे। तो जो भारतीय दर्शनों की जो सूक्ष्मता है, यानी भारतीय दर्शनों में जो भी दृष्टिकोण रखी है, जो वो रखा है वो बहुत ही सूक्ष्मता यानी सटल्टी से रखा है। तो जो ये सूक्ष्मता है उसको देखते हुए क्या लगता है कि यूरोप के अधिकांश महान दार्शनिक स्कूल के बच्चे जैसे लगते हैं। ओके, ये किसका मानना है, टी.एस. एलियट्स का। ओके, यस, उसके बाद है कि भारतीय दर्शन किस प्रकार और किन परिस्थिति में अस्तित्व में आए। भारतीय जो दर्शन है वो किस प्रकार, कौन सी परिस्थिति में ये अस्तित्व में आए, कुछ भी प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता, किंतु इतना स्पष्ट है कि उपनिषद काल में दर्शन का एक पृथक शास्त्र के रूप में विकसित होने लगा था। यानी जब उपनिषद काल था, वेदों उपनिषद, जब उपनिषद काल था तब ये दर्शन जो थे वो उनको अलग, पृथक यानी अलग शास्त्र के रूप में विकसित होने लगे थे। यानी ये जो भारतीय दर्शन है वो काफी प्राचीन है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तत्वों के अन्वेषण की प्रवृत्ति भारतवर्ष में उस सुदूर काल से है जिसे हम वैदिक युग के रूप में पुकारते हैं। यानी वैदिक युग, जो वेदों की रचनाएं हुई, वो तो किसी को पता नहीं, हमने आगे पहले ही दिन बताया था कि वेदों का रचना काल, तो कोई नहीं कर पाया कि वेदों का रचना काल कब है। तो ये जो वैदिक युग था तभी ही तत्वों के अन्वेषण की जो प्रवृत्ति थी तो भारतवर्ष में उसी सुदूर काल से, जिसे हम वैदिक युग के नाम से पुकारते हैं। ओके, ऋग्वेद के अत्यंत प्राचीन युग से ही भारतीय विचारों में द्विविध प्रवृत्ति और द्विविध लक्ष्य के दर्शन हमें होते हैं। जो ऋग्वेद है उसमें अत्यंत प्राचीन युग से ही भारतीय जो विचार है, द्विविध प्रवृत्तियां हैं, द्विविध लक्ष्य है, उसका दर्शन हमें होता है।
प्रथम प्रवृत्ति प्रतिभा या प्रज्ञामूलक है। कौन सी है? प्रथम जो प्रवृत्ति है वो कौन सी है? प्रतिभा और प्रज्ञामूलक। तथा द्वितीय जो प्रवृत्ति है वो तर्कमूलक होती है। पहली क्या? प्रज्ञामूलक, दूसरी क्या? तर्कमूलक। ये याद रखना कि प्रथम प्रवृत्ति प्रज्ञामूलक, द्वितीय प्रवृत्ति तो तर्कमूलक। तो जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा के बल से ही पहली प्रवृत्ति तत्व के विवेचन में कृत कार्य होते हैं। यानी जो कार्य है वो प्रज्ञा के बल से पहली आवृत्ति तत्व में विवेचन में कृत कार्य होते हैं। और दूसरी जो प्रवृत्ति है उसमें तर्क के सहारे, पहले बल से और दूसरा है उसमें तर्क के सहारे तत्वों की समीक्षण में समर्थ होते हैं। ये दोनों टॉपिक्स याद रखना होगा। प्रज्ञामूलक, प्रज्ञा में बल से, और तर्कमूलक, तर्कमूलक में तर्क से। ओके, क्लियर हो? लक्ष्य भी आरंभ से दो ही प्रकार का होता है। लक्ष्य क्या? दो प्रकार, धन का उपार्जन करना और ब्रह्म का साक्षात्कार करना। यानी जो है ओनली धन कमाना, यही लक्ष्य होता है। और दूसरा है कि ब्रह्म का साक्षात्कार करना, यानी जो ब्रह्म है उसकी जानकारी, उस पर ज्ञान ये प्राप्त करना। ये सब जो है वो साक्षात्कार और उपार्जन, यानी धन का उपार्जन और ब्रह्म का साक्षात्कार। ये दो क्या है? दो किसके प्रकार से? तो लक्ष्य की आरंभ से ही दो प्रकार बताए हैं। कौन सा? धन का उपार्जन, दूसरा है ब्रह्म का साक्षात्कार। ओके, प्रज्ञामूलक और तर्कमूलक प्रवृत्तियों के परस्पर सम्मिलित से आत्मा के तत्व ज्ञान का स्फुट आविर्भाव हुआ। कब हुआ? प्रज्ञामूलक और तर्कमूलक की जो प्रवृत्तियां हैं उनका जो परस्पर सम्मिलित से आत्मा के तत्व ज्ञान का स्फुट आविर्भाव हुआ। उपनिषदों के ज्ञान का पर्यवसान आत्मा और परमात्मा के एकीकरण को सिद्ध करने वाली प्रतिभा मूलक को वेदांत में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? वेदांत में हुआ है। लक्ष्य के प्रकार, धन का उपार्जन और ब्रह्म का ज्ञान। यस, उपनिषदों के ज्ञान का पर्यवसान आत्मा और परमात्मा के एकीकरण को सिद्ध करने वाले प्रतिभामूलक वेदांत में हुआ है। भारतीय मनुष्यों के उर्वक मस्तिष्क से जिस कर्म, ज्ञान और भक्तिमय त्रिपथगा, कौन कौन से? उर्वक मस्तिष्क से कर्म, ज्ञान और भक्तिमय, ये जो त्रिपथगा है उसका प्रवाह अद्भुत हुआ। उसने दूर दूर के मानवों में आध्यात्मिक कल्मश को धोकर उन्होंने पवित्र किया। यानी ये जो देखो, ये ज्ञानी है और ये अज्ञानी है। ज्ञानी को सब पता है कि ये नहीं करना चाहिए, हमारा कर्म ये है, हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब ज्ञानी को पता है। पर ये अज्ञानी है, उसको कोई पता नहीं कि ये ज्ञान क्या होता है, उसमें कर्म क्या होता है, ये ऐसा कुछ पता ही नहीं है। तो उनके जो पाप कर्म है, उसके जो कल्मश है, उसको धोने का काम किसने किया? यहाँ पे बताया है कि भारतीय मनुष्यों ने उसके जो उर्वक मस्तिष्क से त्रिपथगा, कर्म, ज्ञान और भक्ति में ऐसा जो प्रवाह जो उद्भव किया है, उसने जो आध्यात्मिक दूर दूर तक रहने वाले जो आध्यात्मिक कल्मश को दूर उन्होंने पवित्र बनाया, नित्य शुद्ध बुद्ध और सदा स्वच्छ बनाकर मानवता के विकास में योगदान किया। मानवता का विकास ऐसे हुआ था दोस्तों कि मानव पहले तो क्या था कि कोई ऋषियों थे, वो ही ज्ञानी थे। जो बाकी के जो लोग थे वो अज्ञानी थे, उनको कोई पता ही नहीं था, उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि कर्म क्या है, उनका ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए, भक्ति क्या है, ऐसा कुछ पता ही नहीं था। तो उनको कैसे किया? तो जो पढ़े लिखे जो ज्ञानी लोग थे, उन्होंने उनका जो व्यवहार था वो नित्य कराया, उनका शुद्ध आचरण कराया, स्वच्छ किया। ये सब जो मानवता का विकास में योगदान किया है। ओके,
यस, ये सभी एग्जाम्स की क्लास है, पीजीटी टीजीटी सभी एग्जाम्स में मोस्टली रिलेटेड होती है, क्योंकि भारतीय दर्शन है वो सभी एग्जाम्स में आते ही हैं, तो हम ऐसे ही टॉपिक्स कराते हैं, ठीक है। इसी पतित पावन धारा को लोक दर्शन के नाम से पुकारते हैं। दर्शन का अर्थ यहाँ पे बताया आपको कि अज्ञानी को ज्ञान की तरफ दौड़ना, ये जो मानवता का विकास हुआ, वो विकास की संपूर्ण जो यात्रा थी, पतित पावन की जो धारा थी, उनको लोक दर्शन के नाम से पुकारते हैं। ये याद रखना होगा, ओके। उसके बाद है अन्वेषकों का विचार है कि इस शब्द का वर्तमान अर्थ में सबसे पहला प्रयोग वैशेषिक दर्शन में हुआ है। जो अन्वेषणों का जो विचार है उसने इस शब्द का वर्तमान में अर्थ बताया कि सबसे पहले जो ये शब्द का प्रयोग है वो वैशेषिक दर्शन में हुआ था। उसके बाद है दर्शन शब्द का अर्थ। दर्शन शब्द का अर्थ समझने से पहले हम आपको बता दें कि आपको जो चलाया वो क्लियर है, तो थंब सेंड करो। ओके, देन दर्शन शब्द का अर्थ। दर्शन शब्द का अर्थ क्या है, वो किस धातु से है, वो कौन से प्रत्यय लगाकर हुआ है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो अर्थ है वो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार बताया है कि पाणिनीय व्याकरण में दर्शन शब्द का अर्थ क्या है, तो दशिरे प्रेक्षणे धातु से ल्यूट प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता है। कौन से धातु से, कौन सी धातु से, कमेंट बॉक्स में लिखो। ये आपको काफी बार पूछा जाएगा कि दर्शन शब्द का जो अर्थ है उसका धातु रूप बताओ, तो अलग अलग बताया होगा। दशिरे बताया होगा उसमें से एक सही, और दूसरा बताएगा दृश्य, दृश्यति, ऐसे अलग अलग बताए होंगे, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा सही है। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार जो दर्शन शब्द है वो दशिरे प्रेक्षणे धातु से ल्यूट प्रकार करके, यानी लूट प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता है। एतएव दर्शन शब्द का अर्थ दृष्टि या देखना, ये हो गया, ओके। जिसके द्वारा देखा जाए या जिसमें देखा जाए, ये होगा दर्शन शब्द का अर्थ। दर्शन शब्द का शब्दार्थ केवल देखना या सामान्य देखना ही नहीं है, इसीलिए पाणिनि ने जो धात्वार्थ में प्रेक्षण शब्द का प्रयोग किया है वो प्रकृष्ट ईक्षण, प्रकृष्ट ईक्षण, जिसमें अंतःचक्षुओं को, अंतःचक्षु जो है उनके द्वारा देखना या मनन करना, जो सौपतिक निष्कर्ष है वो निकालना ही दर्शन का अभिधेय है। दर्शन का क्या अर्थ है कि प्रकृष्ट ईक्षण, जिसमें अंतःचक्षु, अंदर की जो इंद्रियां हैं, अंदर की जो चक्षु, जो हमारी क्षमता है, उसके साथ देखना, उसके साथ मनन करना और सौपतिक जो निष्कर्ष है उसको निकालना ही दर्शन का अभिधेय है, ओके।
दृश प्रेक्षण दे दस्त ल्यूट प्रत्यय, यस। इस प्रकार के प्रकृष्ट ईक्षण के साधन और फल दोनों का नाम है दर्शन। किसका नाम है दर्शन? तो इस प्रकार प्रकृष्ट ईक्षण के साधन और फल दोनों को नाम है दर्शन। जहां पर इन सिद्धांतों का संकलन हो उन ग्रंथों का भी नाम यहाँ पे दर्शन ही होगा। कौन कौन से दर्शन होंगे? तो न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, ऐसे जो दर्शन हैं आदि आदि, ऐसे जो दर्शन हैं वो ऐसे ही नाम पड़ा है। ओके, हाउस द जोश? आपका जोश कैसा रहा? तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। सुपर्ब, रितु शर्मा का सुपर, वेरी गुड। सताक्षी जी का सुपर। बच्चों क्लास कैसा रहा आपका? आपका जोश कैसा रहा? आपकी जो पढ़ने की जो तमन्ना है वो कैसी है वो बताना है यहाँ पे। सुपर हिट मैम। थोड़ा वट है मैम। वेरी गुड अनामिका जी, वेरी गुड। मैम पढ़ते समय नींद बहुत आती है, क्या करूँ? शैलेश जी, नींद आती है तो क्या करूँ, ऐसा नहीं बोल सकते आप, क्योंकि ये पढ़ाई है। पढ़ते टाइम तो बहुत ही अच्छा फीलिंग होना चाहिए, और जब आपको नींद जैसे जो दुष्कर्म है उससे बाहर होकर आप पढ़ने की जो बैठोगे तो आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छा होगा। ठीक है, इसीलिए मैं बीच में यही ला रही हूँ डेली, क्योंकि ये जो टाइमिंग है ना वो नींद का ही है। शायद सभी को ये 1 से 2 ऐसा सोने का ही समय है, तो हम ये इसीलिए लाते हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं वो जग तो रहे हैं ना कि नहीं। जकास क्लास मैम, जो सुपर है मैम। ओके, थैंक यू सो मच सभी को। फिर है भारतीय दर्शन का प्रतिपाद्य विषय। भारतीय दर्शन है उसमें प्रतिपाद्य जो विषय है वो क्या है, तो देखते हैं। दर्शनों का उद्देश्य वैदिक जीवन के जो समार्जन है और परिष्करण है उसके लिए अधिक उपयोगी है। बिना दर्शनों के आध्यात्मिक पवित्रता एवं उन्नयन होना दुर्लभ है। यानी जो दर्शन ग्रंथ है उसके आधार पर ही आध्यात्मिक पवित्रता और उन्नयन होता है। अगर वो ही नहीं होते तो प्रादुर्भाव उनका दुर्लभ है। ओके, दर्शन शास्त्र ही हमें प्रमाण और तर्क के सहारे अंधकार में दीप ज्योति प्रदान करके हमारा जो मार्गदर्शन करने में समर्थ होता है। जो दर्शन शास्त्र है वो ही प्रमाण और तर्क के सहारे, प्रमाण, संशय, तर्क, ये आपने पढ़ा होगा, हम आगे भी पढ़ने ही वाले हैं। तो ये जो है तो प्रमाण, तर्क, उसके सहारे जो अंधकार है हमारे जीवन में उसमें दीप ज्योति की तरह प्रदान करके हमें जो मार्ग है, हमारा जो मार्गदर्शन है वो प्राप्त करते हैं और मार्गदर्शन करने में समर्थ रहते हैं।
जग रहे हैं मैम, ओके अंकिता जी, जगना ही है हमें क्लास में। दर्शन शास्त्र ही हमें प्रमाण और तर्क के सहारे अंधकार में दीप ज्योति प्रदान करके हमारा मार्गदर्शन करने में समर्थ होता है। गीता के अनुसार क्या लिखा है? किम कर्मेति कवयो अर्थ यंत्र मोहिता, यानी संसार में जो करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, इस विषय में विद्वान भी अच्छी तरह नहीं जान पाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, यानी हमारा जो करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, वो विद्वान भी अच्छी तरह से नहीं जान पाते हैं। परम लक्ष्य एवं पुरुषार्थ की प्राप्ति दार्शनिक ज्ञान से ही संभव है। दार्शनिक ज्ञान की से क्या संभव है? तो लक्ष्य एवं पुरुषार्थ की प्राप्ति दार्शनिक ज्ञान से ही संभव है, अन्यथा नहीं हो सकती। ठीक है, दर्शन द्वारा विषयों को हम संक्षिप्त में दो भागों में रख सकते हैं। पहला है लौकिक, दूसरा है अलौकिक। दो भाग हैं। दर्शन द्वारा विषयों को हम संक्षिप्त में दो भाग में बांटते हैं, लौकिक और अलौकिक, अथवा मानवीय यानी सापेक्ष और आध्यात्मिक यानी निरपेक्ष। ये हो गए दो भाग। ठीक है, दर्शन या तो विस्तृत सृष्टि प्रपंच के विषय में, सिद्धांत या आत्मा के विषय में हमसे चर्चा करता है। कौन कौन से विषय में? तो दर्शन या तो विस्तृत सृष्टि के प्रपंच के विषय में या सिद्धांत या आत्मा के विषय में हमसे चर्चा करता है। इस प्रकार दर्शन के विषय में जड़ और चेतन दोनों ही है। दर्शन जो है वो जड़ है और चेतन भी है, ये दोनों हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। ओके, प्राचीन ऋग्वैदिक काल से ही दर्शनों के मूल तत्वों के विषय में कुछ न कुछ संकेत हमारे आर्ष साहित्य में मिलते हैं। ये कौन से साहित्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे? आर्ष साहित्य। तो प्राचीन ऋग्वैदिक काल से ही दर्शनों के मूल तत्व के विषय में कुछ न कुछ संकेत हमारे आर्ष साहित्य में मिलते हैं। नीचे प्रमुख दर्शन शास्त्रों के प्रथम सूत्र दिए गए हैं जो मोटे तौर पर उस विषय की विषय वस्तु का परिचय देते हैं। तो कौन से सूत्र देते हैं? तो देखते हैं। दर्शन द्वारा विषयों का विभाजन लौकिक और अलौकिक दो हैं। यस, मानवी और आध्यात्मिक। मानवी यानी सापेक्ष और आध्यात्मिक यानी निरपेक्ष। ओके, देखते हैं सूत्र, कौन कौन से सूत्र है यहाँ पे। तो अथ तो धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा है तो कौन सा सूत्र बना है? पूर्व मीमांसा। कौन सा सूत्र कहाँ पे मिल रहा है ये? तो पूर्व मीमांसा। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा है तो वेदांत सूत्र। कौन सा? वेदांत सूत्र। अथ तो धर्म व्याख्यास्मात्, यानी वैशेषिक सूत्र में धर्म की व्याख्या वो है, वो यहाँ पे वैशेषिक दर्शन में मिलते हैं। ओके, अथ योगानुशासनम यानी योग सूत्र। ये जो है अथ योगानुशासनम, अपने जो 21 मार्च है वहाँ पे आपने सुना होगा, हमारी संस्कृति का है योग दिवस। हमारे पूरे विश्व में सेलिब्रेट होता है योग दिवस। वहाँ पे एक सेंटेंस, उस पर एक सॉन्ग भी बना है कि अथ योगानुशासनम, ऐसा एक सॉन्ग भी बना है। तो वो कहाँ से बना? तो यहाँ से, हमारा योग सूत्र है वहाँ से बना है, अथ योगानुशासनम। ओके, उसके बाद है सांख्य सूत्र, जो क्या है? अथ त्रिविध दुख अत्य निवृत्ति यत्ना पुरुष, यानी दुख की जो त्रिविध जो दुख है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, जो आदि दैविक, ऐसे जो दुख है उसका निवारण, उसकी निवृत्ति हेतु जो पुरुषार्थ चतुष्ट है, ये जो है वो किस में आते हैं? सांख्य सूत्र में आते हैं। ओके, ये भी आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, काफी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांति, सिद्धांत, वैयाकर्त, तर्क, निर्वाणवाद, जल्प, तिंडत, हेत्वाभास,
छल जाति निग्रह स्थानानि तत्वज्ञानात्मि श्रेयस साधिकम। ये जो है वो न्याय सूत्र में मिलता है। न्याय सूत्र में 16 पदार्थों का वर्णन है। तो कौन कौन से? तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, तिंडत, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। ये जो तत्व ज्ञान है उसका निश्रेयस या परम कल्याण का विद्यायक है। कौन सा सूत्र है? न्याय सूत्र है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया? ओके, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स ले लो एक बार। ओके, देन आगे भारतीय दर्शन की विकास यात्रा। भारतीय दर्शन, उसकी विकास यात्रा कैसे हुई, उनका विकास कैसे हुआ, ये देखते हैं। तो वेदों में जो जो आधार तत्व बीज हैं, वेद कौन कौन से? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो वेदों में आधार तत्व बीज रूप में बिखरी हुई पढ़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं, जो बिखरे रूप में यानी अस्त व्यस्त रूप में दिखाई पड़ते हैं तत्व के बीज, वे ब्राह्मणों में आकर कुछ अभरे हैं। यानी पहले वेदों में बिखरे बिखरे थे, फिर ब्राह्मण में आए तब थोड़े अभरे हुए, परंतु वहां कर्मकांड की लताओं जो थी कर्मकांड की, उनके प्रतानों में फंसकर बहुत अधिक नहीं बढ़ पाए। कर्मकांड की लताओं में प्रतानों में फंसकर वो बहुत अधिक नहीं बढ़ पाए। फिर आरण्यक में ये अंकुरित होकर उपनिषद में खूब प्रवलित हुए। क्या हुए? आरण्यक में वो अंकुरित हुए, फिर से अंकुरित हुए और उपनिषद में आकर वो खूब पल्लवित हुए। याद रखना होगा, वेदों में बिखरे बिखरे थे, ब्राह्मण में आकर थोड़े उभरे, परंतु जब कर्मकांड आया तब उसकी जो लताएं थी, उनके जो प्रताने थे, उसमें फंसकर वहां से आगे नहीं बढ़ पाए। उसके बाद जब आरण्यक आया तो आरण्यक में जो वो फिर से अंकुरित होने लगे और जब उपनिषद में वो खूब पल्लवित होने लगे। ऐसे था हमारा दर्शनों का विकास। ठीक है, दर्शनों का विकास जो हमें उपनिषदों में हमें दृष्टिगोचर कराता होता है। आलोचकों ने उनका श्री गणेश लगभग 200 वर्ष पहले, ईसा वर्ष पहले ही पूर्व स्थिर किया था। जब आलोचकों ने बताया कि उनका जो श्री गणेश यानी उनका जो प्रारंभ है वो लगभग 200 वर्ष ईसा पूर्व स्थिर किया गया है। महात्मा बुद्ध से यह प्राचीन है। ये जो भारतीय दर्शन है वो महात्मा बुद्ध का जो समय काल था उससे प्राचीन थी। इतना ही नहीं, विद्वानों ने सांख्य, योग और मीमांसा को भी बुद्ध से प्राचीन माना है। संभव है कि ये दर्शन वर्तमान में उस समय न हो, तथापि वे किसी रूप में आवश्यक विद्यमान थे। यानी ये अभी जो है वैसे न होकर कोई भी और रूप में तब वहां पे विद्यमान हुए ही होंगे। ठीक है, वैशेषिक दर्शन में शायद बुद्ध से प्राचीन ही है। वैशेषिक दर्शन जो है वो शायद बुद्ध से प्राचीन ही है, क्योंकि
जैसा आज के युग में न्याय और वैशेषिक समान तंत्र समझे जाते हैं, उसी प्रकार पहले पूर्व मीमांसा और वैशेषिक समझे जाते थे। जब अभी न्याय और वैशेषिक समझे जाते हैं समान तंत्र में, वैसे ही पहले पूर्व मीमांसा और वैशेषिक समझे जाते थे। ये हुई उसकी विकास यात्रा। बौद्ध दर्शन पद्धति का आविर्भाव ईसा से पूर्व 200 वर्ष माना जाता है, परंतु जैन दर्शन बौद्ध दर्शन से भी प्राचीन ठहराता है। इसकी पुष्टि में यह प्रमाण दिया जाता है कि प्राचीन जैन दर्शनों में न तो बुद्ध दर्शन है और न किसी हिंदू दर्शन का ही खंडन उपलब्ध है। यानी जब प्राचीन दर्शन थे जैन दर्शन में, तब बुद्ध दर्शन है और न ही हिंदू दर्शन का खंडन है, वहां पे खंडन भी उपलब्ध नहीं है। महावीर स्वामी जो जैन संप्रदाय के महावीर स्वामी थे, तो महावीर स्वामी जो जैन संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, वे भी बुद्ध से प्राचीन ही थे। यानी महावीर का जो समय है वो भी बुद्ध से पहले का है। एतएव जैन दर्शन का बुद्ध दर्शन से प्राचीन होना युक्ति युक्त अनुमान है। यहाँ पे युक्ति युक्त अनुमान की बात बताई है कि महावीर जो स्वामी हैं वो बुद्ध के भी पहले थे। ओके, भारतीय दर्शनों का ऐतिहासिक क्रम निश्चय करना कठिन है। इन सब भिन्न भिन्न दर्शनों का लगभग साथ ही साथ समान रूप से प्रादुर्भाव एवं विकास हुआ है। ये बात निश्चित है कि भारतीय दर्शन का ऐतिहासिक क्रम निश्चित करना कठिन है, पर इन सब का जो भिन्न भिन्न दर्शनों का जो लगभग साथ ही साथ समान रूप से प्रादुर्भाव जो हुआ है वो उसकी विकास यात्रा है। इधर उधर तथा बीच में भी कहीं कड़ियां छिन्न भिन्न हो गई है, यानी उसमें थोड़ी कड़ियां छिन्न भिन्न हो गई हैं। अतः जो कुछ शेष है उसी का आधार लेकर चलना है, जो शेष बचा है उसका आधार लेकर चलना है। इस क्रम में शुद्ध ऐतिहासिकता न होने पर भी क्रमिक विकास की श्रृंखला आदि से अंत तक चलती रहती है। इसीलिए प्रायः विद्वानों ने इसी क्रम को अनुसरण किया है कि जैसे कि पहले वैशेषिक न्याय जैसे जो श्रृंखला मिलते हैं वो उसकी श्रृंखला बताई गई है और उसका अनुसरण किया गया है। ठीक है, क्लियर हो सभी? यहां तक क्लियर हो एक बार बता दो। फिर है भारतीय दर्शन का स्रोत। भारतीय जो दर्शन है उसका स्रोत क्या है? तो सबको पता है भारतीय दर्शन का आरंभ वेदों से ही होता है। वेद हमारे बहुत प्राचीन हैं और वेदों से ही सभी दर्शन, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण सभी का जो स्रोत है वो वेद ही है। ओके, तो वेदों से ही भारतीय दर्शन का आरंभ हुआ है। वेद भारतीय धर्म, दर्शन, सांस्कृतिक, साहित्य आदि सभी के मूल स्रोत हैं। वेद किन किन के मूल स्रोत हैं? तो भारतीय धर्म के, दर्शन के, संस्कृति के और साहित्य के आदि सभी के मूल स्रोत वेद हैं। आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक कृत्यों के अवसर पर वेद मंत्रों का गायन होता है। ये बात आपको याद रखनी होगी कि आज भी जो सांस्कृतिक और धार्मिक जब कृत्य होते हैं, यानी कोई फंक्शन होता है ऐसा धार्मिक सांस्कृतिक, तब वेद मंत्रों का गान होता है। आप सभी को पता होगा कि शांति मंत्र कौन सा है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते, ऐसा जो शांति मंत्र है ये आपने काफी बार कोई फंक्शन में भी सुना होगा कि शांति पाठ करने के लिए ये प्रयुक्त होता है। तो ये जो है वो वेद मंत्रों का गान
होता है। अनेक दर्शन संप्रदाय वेदों को अपना आधार और प्रमाण मानते हैं। अनेक दर्शन संप्रदाय वेदों को अपना आधार और प्रमाण मानते हैं। जो वेद है वो दर्शनों का, दर्शन जो संप्रदाय है उसका आधार और प्रमाण है। ओके, आधुनिक अर्थ में वेदों को हम दर्शन के ग्रंथ नहीं कह सकते। आधुनिक अर्थ में वेदों को हम दर्शन ग्रंथ नहीं कह सकते। वे प्राचीन भारतवासियों के संगीतमय काव्य के संकलन हैं। उनमें उस समय के भारतीय जीवन के अनेक विषयों का समावेश है। वेदों के इन गीतों में अनेक प्रकार के दार्शनिक विचार भी मिलते हैं। चिंतन ने इन्हीं बीजों की उत्तरकालीन दर्शनों की वनराजियों विकसित हुई है। अधिकांश भारतीय दर्शन वेदों को अपना आदि स्रोत मानते हैं। किसको आदि स्रोत मानते हैं? वेदों को अपना आदि स्रोत मानते हैं। आस्तिक दर्शन उसे क्या कहते हैं? ये आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। और प्रसिद्ध षड दर्शन इन्हीं से अंतर्गत है। कौन कौन से? जो न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, जो ये दर्शन है वो अधिकांश इससे ही जो है वो स्वतंत्र है। ठीक है, प्रसिद्ध है। जो दर्शन संप्रदाय है अपने को वैदिक परंपरा से स्वतंत्र मानते हैं। वे भी कुछ सीमा तक वैदिक विचारधाराओं से प्रभावित है। यानी जो दर्शन संप्रदाय है, दर्शन संप्रदाय उसको वैदिक परंपरा से स्वतंत्र मानते हैं, क्योंकि वैदिक परंपरा वो वेदों से ही लिया हुआ है, बट वो वेदों की जो परंपरा है उसमें उनकी वैदिक विचारधाराओं से ही प्रभावित है, उसकी कुछ सीमा आ गई है। ठीक है। हिंदू दर्शन परंपरा, तो कौन कौन से? तो हिंदू धर्म में दर्शन अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। वैदिक दर्शन में षड दर्शन अत्यधिक प्रसिद्ध और प्राचीन है। तो कौन कौन से षड दर्शन? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत। ये जो षड दर्शन हैं, ये जो वो यहाँ पे बताए हैं कि हिंदू दर्शन परंपरा। गीता का कर्मवाद भी इनके समकालीन है। गीता में जो कर्मवाद बताया है वो भी इनके समकालीन है। षड दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहा जाता है, यानी वो आस्तिक और नास्तिक दो प्रकार के दर्शन हैं। यानी आस्तिक दर्शन वो ईश्वरवाद को स्वीकार करते हैं, नास्तिक वो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। वो दोनों को हम कल पढ़ेंगे, बट ये यहाँ पे बता रहे हैं। ये वेदों की सत्ता को मानते हैं, वेद की जो सत्ता है उसको मानते हैं। हिंदू दार्शनिक परंपरा में विभिन्न प्रकार के आस्तिक दर्शनों के अलावा अनीश्वरवादी और भौतिकवादी दार्शनिक परंपराएं भी विद्यमान रही है। यानी अनीश्वरवादी यानी ईश्वर नहीं है, और भौतिकवादी ऐसी जो दार्शनिक परंपराएं हैं वो भी विद्यमान है आस्तिक दर्शनों के अलावा। ओके, क्लियर हो आप सभी? आज के लिए इतना ही। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो क्या होगी? हिंदू दर्शन, जो हमने अभी बताए षड दर्शन, जो न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ये होगा। और नास्तिक जो दर्शन है, चारवाक दर्शन, ऐसे जो जैन दर्शन, ये जो है वो भी हम कल पढ़ने वाले हैं। अलग अलग दर्शन लाएंगे और सभी को डीपली हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज का जो क्लास हुआ वो समझ में आया कि नहीं आया, एक बार थम कर लो। डाउनलोड्स कैसे करें आप नोट्स? तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट बताई हुई है www.ugcnet.com। वहाँ पे जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, और हमारा जो एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर बताया है। और ये हमारा टाइमिंग क्लास का, PGTGT सीटेट बैच का, और फीडबैक आपको क्लास कैसा लगा? डेली की डेली अनामिका जी हैं, उनका ही फीडबैक आता है। काफ़ी स्टूडेंट है, पूजा जी हैं, अंकिता जी हैं, रितु जी हैं। आप सब क्यों नहीं कर रहे हो कमेंट? आपको क्या प्रॉब्लम है कमेंट करने में?
तो प्लीज़ अपना फीडबैक, अपना व्यू ही रखना है कि आपको क्लास कैसा लगा, आपको क्लास में क्या नीड है, क्लास में क्या कुछ जो पढ़ाया है, जो कुछ भी वो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको उसमें कुछ और भी चाहिए, वो सब आप वहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फीडबैक का मतलब यही है कि अपना व्यू रखना, ठीक है। आपका जो व्यू है उसके अकॉर्डिंग हम कल क्लास में लाएंगे, तो इसलिए हम आपका फीडबैक मांग रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स। नमः संस्कृताय।